जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनेगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का शुक्राना गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरुजी महाराज ने ड्रीम में मेरा एक बहुत बड़ा कष्ट काटा। आज ड्रीम में सुबह मुझे दिखा कि घर में चोरी हो गई है और जिस जिस ड्रॉर में कैश रखा हुआ था, चोर वो ड्रॉर निकाल कर ही ले गए। लेकिन संगत जी, जब घर में चोरी हो रही थी और जब वो लोग घर में थे, तभी हम लोग ड्रीम में घर के अंदर पहुंच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुमने ये कैसे किया, क्या किया। तब मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि हमारे जो नेबर है उनके पास हमारी चाबी है और उन्होंने हमारे घर में हर एक रूम की चाबी बनवा ली है, उन्हीं ने हमारे घर में चोरी करवाई है। तो संगत जी, ये मेरा गुरुजी महाराज ने सपने में बहुत बड़ा कष्ट काटा। और संगत जी, हम लोग कभी घर में कैश नहीं रखते, लेकिन अभी मेरी मदर इन लॉ भी यहाँ आई हुई है तो वो कुछ कैश अपने साथ लेकर के आई। तो घर में अभी जिस जिस ड्रॉर में वो कैश रखा था, गुरुजी ने सपने में भी सेम वही 2 ड्रॉर मुझे दिखाई। लेकिन संगत जी, ड्रीम में मैंने एक चीज़ ये देखी कि घर पर तो ड्रॉर यहाँ तो लकड़ी की है वार्डरोब, लेकिन ड्रीम में जो गुरुजी महाराज ने दिखाया वो स्टील की या संगत जी अलग ही कलर की वो थी ड्रॉर, मतलब पूरी अलमेरा जैसे बनी हुई रहती है और लाइट ग्रीनिश कलर, या जो पहले के बहुत पुराने टाइम में जो लोहे की अलमारियाँ होती थी वो वाली अलमेरा मैंने देखी थी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, जो मेरी नेबर हैं उनके पास हमने एक की रखी भी हुई है, क्योंकि बहुत पहले जब मेरी डॉटर 6 मंथ्स की कुछ थी अराउंड, तब संगत जी हम लोग मुंबई में फ़्लैट में रहते हैं और मेरा घर, मैं बाहर क्लीनिंग कर रही थी, तभी हवा से अचानक से गेट बंद हो गया था और वो ऑटो लॉक है उसमें, तो गेट तुरंत लॉक हो गया। मेरी डॉटर अंदर थी, मैं इतना घबरा गई उस समय। संगत जी, मैं नीचे भागी और हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, तो मैंने जो वॉचमैन थे उनको बोला, वो आए दूसरे घर से। उन्होंने स्लाइडर के द्वारा जो पीछे की साइड विंडो थी उस साइड वहाँ आकर के उन्होंने कूद के घर के अंदर फिर उन्होंने गेट खोला। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से बच्ची सो रही थी अंदर। इस प्रोसेस में कम से कम 20 मिनट लग गया था संगत जी, और अगर बच्ची जाग रही होती तो बच्ची का रो रो के बुरा हाल हो जाता। तो बहुत बहुत शुक्राना महादेव, आपने हर वक्त अपनी बेटी को संभाला है। और संगत जी, अभी भी बस गुरुजी महाराज यही मुझे हिंट दे रहे हैं कि तू उनसे वो की ले ले, और मैं संगत जी अब उनसे वो की लेने ही वाली हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, सबसे पहली बात, आज 5 सितंबर 2025 हमारे गुरुजी का दिन, टीचर्स डे। गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी महाराज। और गुरु रूप में हमें गुरुजी मिले, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। और गुरुजी कहते हैं कि सबसे पहला गुरु आपकी माता होती है। और आज के टाइम में हम, मतलब जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को अनाथालय छोड़ जाते हैं, अनाथ आश्रम छोड़ जाते हैं, और जबकि वो वहाँ पर पैसे जमा करवाते हैं, कुछ तो 2 लाख 3 लाख वो भेजते रहते हैं। लेकिन एक माँ को ये सब नहीं चाहिए। अगर उसका बच्चा घर आकर के सिर्फ इतना सा पूछ ले कि माँ आप कैसी हो, आपने खाना खाया, माँ उसी में बहुत खुश है। तो संगत जी, बहुत बुरा टाइम आ गया है और जितना हो सके अपने माँ बाप के साथ ऐसा हम ना करें। बाकी गुरुजी महाराज बताते हैं सबके कर्म सबके साथ है, क्योंकि बहुत सी जगह ये भी है कि बहुत माँ अपने बेटों का ही वशीकरण कर लेती है। संगत जी, सब गुरुजी महाराज जाने, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी इस टॉपिक पर।
संगत जी, मेरे गुरुजी ने आज टीचर्स डे पे मुझे कितना बड़ा आशीर्वाद दिया। अभी डॉटर का पैर फ्रैक्चर है, उसको राइट थाई की फीमर जो बोन है उसकी वो ब्रेक हो गई थी, जिसकी वजह से उसको 4 टू 6 वीक्स का प्लास्टर चढ़ा हुआ है पूरे पैर पे। और मैं संगत जी कहीं नहीं जा सकती, अभी मदर इन लॉ आई हुई हैं। तो संगत जी, आज मेरी डॉटर अभी 3 इयर्स की है, उसकी टीचर आज टीचर्स डे वाले दिन ही घर आई, 2 टीचर्स। इतना अच्छा लगा गुरुजी महाराज की गुरुजी कहते हैं कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते, लेकिन तुम्हारा गुरु जो संगत मेरे पास नहीं आ सकती, मैं खुद चल कर के उनके पास जाता हूँ उनको ब्लेस करने के लिए। और बहुत अच्छा लगा संगत जी। और जो मैं मतलब मैं कड़ा प्रसाद भी अब नहीं बना सकती, मतलब मुझे इतना डर लगता है कि मम्मा अभी जुड़ी नहीं है और कि वही वो कहेंगी ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, तो मैं वो चीज़ नहीं करती हूँ। तो गुरुजी ने आज संगत जी चाय भी बनवा ली और कड़ा प्रसाद भी थोड़ा सा बनवा लिया। आज गुरुजी ने अपने गुलाब का फूल भी एक गुरुजी महाराज ने अपने मंदिर में रखवा लिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज फ्राइडे है और कल थर्सडे था। अब संगत जी, गुरुजी महाराज ने थर्सडे को मुझे कुछ सेवाएं दे रखी है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि तुझे एवरी थर्सडे दूध और जलेबी ज़रूर ज़रूर खाना है, ये तेरी सारी बीमारी का एक रामबाण इलाज है। दूसरा उन्होंने मुझे बता रखा है कि गुरुवार वाले दिन घर पर अकेले बैठ कर के सत्संग करना है, 1 घंटे का आधे घंटे का, और उस दिन कड़ा प्रसाद भी बनाना है। कड़ा प्रसाद सबसे पहले छोटी कन्या को खिलाना है। तो संगत जी, वही सिचुएशन कि मैं कहीं नहीं जा सकती। देखिए, मैंने कल कड़ा प्रसाद संगत जी कल गुरुजी के आशीर्वाद से, देखिए मतलब कुछ भी नहीं पता था। एक दिन पहले ही रात को अचानक से ऐसा थॉट आया दिमाग में कि क्यों ना कल बादाम का हलवा बना लेते हैं, और बादाम को भिगो दिया। नेक्स्ट डे संगत जी जब पता चला कि आज तो थर्सडे है, तो चलो गुरुजी को सबसे पहले बादाम के हलवे का भी भोग लगाया। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, जब शाम हो गई तो शाम को 7 बजने से पहले ही एक छोटी सी बच्ची जो कि होगी 8-9 ईयर्स की होगी संगत जी, 8-9 ईयर्स की भी नहीं है संगत जी, वो अभी 7 ईयर्स की कुछ की है वो बच्ची। वो कल घर पर आई और वो बेटी के पास बैठी। संगत जी, कल गुरुजी महाराज ने एक और सेवा करवाई कि कल गणपति बप्पा यहाँ मुंबई में हर जगह आए हुए हैं, तो एक पास में एक पंडाल लगा हुआ है गणपति बप्पा का, वहाँ भी गुरुजी महाराज ने एक सेवा ली कि वहाँ से ही एक मैसेज आया था कि आप कल शाम के 7 बजे तक कुछ भी सूखे में भोग ज़रूर गणपति बप्पा को दे सके तो ज़रूर लेकर के आना। और गुरुजी ने पहले ही बता दिया था संगत जी, एक दिन पहले, कि मुझे चाय का और आलू की कचौरी का भोग ज़रूर लगाना एक साथ। तो संगत जी, नेक्स्ट डे ही एकादशी आ गई थी, जल झूलनी ढोला एकादशी, जिस दिन यशोदा माँ ने अपना कुआं पूजन किया था। तो उस दिन संगत जी वैसे भी अन्न नहीं बना हमारे यहाँ, हमने वही खाया। संगत जी, उसके नेक्स्ट डे थर्सडे था और उस दिन वो वहाँ से सेवा भी आई, तो उस दिन इस बहाने आलू की कचौरी भी बन गई, क्योंकि मैं घर पर नहीं बना पाती। मैंने जैसा भी बताया, मदर इन लॉ है तो मैं अभी कुछ ऐसा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन गुरुजी ने वो सेवा वैसे मुझसे ले ली। और शाम को भी मैंने उस चाय फटाफट मेरे लिए बनाकर कि मुझे पीनी है, तो वो भी गुरुजी ने अपने लिए भोग लगवा लिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। तो संगत जी, गुरुवार के दिन ही शाम को वो बच्ची घर पर आई, और जब मैंने उससे बात करी तो उसने बताया कि वो डी विंग 403 फ्लैट नंबर में रहती है। तो संगत जी, यहाँ भी गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि देख, मैं ही आया हूँ और एक छोटी कन्या के रूप में आया हूँ, क्योंकि तू नहीं जा सकती आज छोटी बच्ची को कड़ा प्रसाद खिलाने। पर संगत जी, जो मंदिर में कड़ा प्रसाद सुबह से उस दिन रखा हुआ था, वो बच्ची भी घर पर थी, पर मैंने वो सीधा कड़ा प्रसाद अपने हस्बैंड के हाथों में दे दिया। मैं इतनी मूर्ख कि मैं बिल्कुल भूल गई कि बच्ची घर पर आई है, तो मुझे थोड़ा सा कड़ा प्रसाद उसे देना चाहिए था। पर संगत जी, जो कचौरी का भोग लगा था आलू की कचौरी का, वो उस बच्ची ने लिया, वो खाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज की इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स आपने थर्सडे वाले दिन अपनी बेटी को दी, इतना प्यारा आपने आशीर्वाद दिया। आज फ्राइडे वाले दिन गुरुजी महाराज शुक्राना भी करवा रहे हैं, और ज़रूर किसी न किसी संगत का इस सत्संग में कष्ट भी कटेगा। गुरुजी महाराज की तरफ से कुछ हिंट्स भी ज़रूर मिले होंगे। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, अगर मुझसे कहीं कोई भूल हुई हो तो आप भी मुझे क्षमा करना, गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करें। सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।
संगत जी, आइए सुनते हैं अंकल जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की कृपा से गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ। गुरु जी जैसा बुलवाएंगे मैं वैसा ही बोलूँगा। मेरे में इतना सामर्थ्य कहाँ कि मैं आपकी कृपा के बिना कुछ बोल सकूँ। कृपा कर गुरु जी मुझे शब्द प्रदान करें। गुरु जी का शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने पिछले दिनों मेरे को इतनी बार जान बचाई जिसका बेहद बेहद अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। और मैं पिछले काफ़ी दिनों से पागल गुरु जी का शुक्राना नहीं कर पाया। जहाँ भी जाओ गुरु जी की इतनी अपार ब्लेसिंग, जहाँ भी निकलो जय गुरु जी की गाड़ी, गुरु जी का ब्लेसिंग नंबर, गुरु जी के तितली रूप में दर्शन या कबूतर के रूप में दर्शन कहीं ना कहीं हो ही जाते हैं। उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तेरे पास पुत्र पैसे की कमी हो रही है, तो मेरा ये फोटो शेयर। संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरुजी ने अपना स्वरूप शेयर करने के लिए बोला था और फिर देख मेरे प्यारे न्यारे। हालांकि गुरुजी ने मुझे बहुत बार बहुत अच्छे मैसेज दिए हैं। जैसे ही वो काम संपूर्ण हो जाएगा और गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं वो सब भी आपके साथ शेयर करूँगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गुरुजी ने मेरे जो कष्ट काटे और बहुत हल्के में मुझे जो भी कष्ट दिए और हर हर महादेव, गुरु जी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। गुरु जी मेरे और मेरे परिवार जन के और सभी संगत जन के इस जन्म के अर्थात और पूर्व जन्म के सभी कष्टों को खत्म करें और अपने चरणों में स्थान दें, जिससे हमें गुरु जी के सानिध्य में सुमार्ग प्रशिक्षित हो। हम कभी किसी का बुरा ना करें और हमेशा सब पे दया भाव की भावना से सबका भला करते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आइए अब दोबारा गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करता हूँ। आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज मैं जो भी बोलूँगा वो गुरु जी की कृपा से ही बोलूँगा और जो भी गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूँगा। हम में इतना सामर्थ्य है कि हम उनकी बिना आगे के कुछ भी कभी सत्संग कर सकें या शुक्राना कर सकें। आज का सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा गुरुजी ने मेरे को एक बाल एक्सीडेंट से बचाया। ना जाने इस बार कितनी बार एक्सीडेंट से बचाया और उसमें मुझे ना मेरी गाड़ी को कुछ खरोच भी आई। उसके लिए गुरुजी का अनंतम बार शुक्राना है। आज गुरुजी ने मुझे बहुत 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 छोटी तितली के रूप में दर्शन दिए, काले और पीली तितली के रूप में, और वो बहुत तड़प रही थी। अभी गुरुजी ने ना जाने कौन सा कष्ट मेरा अपने ऊपर लिया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम बार शुक्राना है। हालांकि मैं उस तितली को साइड में करना चाहता था, बट मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे मैं उसे उठा के साइड करूँ। मैंने गुरुजी से मन ही मन अरदास की, गुरुजी उस तितली को जो भी आपने मेरा कष्ट अपने ऊपर लिया है उसको मौके पर मोक्ष प्रदान करें और हम सबको सुमार्ग प्रशिक्षित करें, हमारे माड़े कर्मों को दूर करें और हम किसी की निंदा चुगली कुछ ना कर सकें और हमें सुमार्ग प्रशिक्षित करते रहे। गुरुजी हम आपके बालक हैं, हमसे जाने अनजाने कोई भी कर्म दुख दिया किसी को या कुछ भी गलत कार्य हुआ उसके लिए हमें क्षमा करें, चाहे वो इस जन्म में हुआ हो चाहे कोई पूर्व जन्म में। हालांकि गुरुजी बोलते रहते हैं तू मेरी मुट्ठी भर संगत में है और बहुत जल्द तेरे घर खुशियाँ आने वाली हैं। अब ना जाने गुरुजी किस खुशी की बात कर रहे हैं। गुरुजी ने जो सोचा होगा गुरुजी अच्छा ही देंगे। हमारा क्या है, हम तो गुरुजी के बालक हैं, जब जो मन आए कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, पर परम पिता परमेश्वर को हमारे बारे में पता है, हमें उनको क्या देना है और क्या नहीं देना, हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। हमारे लिए जो भी उचित हो, हे परमपिता परमेश्वर, हे गुरुदेव, हम कृपया कर हमें वही दें। हम तो कुछ भी मांग लेते हैं लेकिन बाद में हमें वो गलत
होने के कारण हमें कष्ट भोगना पड़े, उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। हे परमपिता परमेश्वर हमें सुमार्ग प्रशस्त करे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, हे गुरुदेव, हमें इतना आशीष प्रदान करें कि हम किसी का बुरा ना करें, और जहाँ बुरा करने का हमारे दिल में चाह आए, वहाँ आप इतना आशीर्वाद दीजिए, सुमार्ग प्रशिक्षित करें कि हम किसी का बुरा चाह कर भी ना कर सकें। हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपका शुक्राना सत्संग करता हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट सत्संग में बताया था, गुरुजी ने मुझे काफ़ी सारे एक्सीडेंटों से बचाया। गुरुजी ने मेरी बाइक पे अपना एक स्टिकर लगवाया, जिसमें भोले बाबा का एक स्वरूप था, जिसके बाद मेरा कोई भी कुछ भी अहित चाह कर या अनचाहे जैसा भी है वह कुछ नहीं हुआ। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम बार शुक्राना है। गुरुजी ने मुझे हर रोज, आजकल तो तितली स्वरूप में, मूल स्वरूप में, बहुत सारे अनेक अनेक रूप में दर्शन हो रहे हैं, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम बार शुक्राना है। गुरुजी का मैसेज आया था कि मैंने तुझे हारी हुई बाजी जिता ली है, और शुक्राना कर दे। उस गुरुजी की अब इच्छा हुई और गुरुजी ने साथ दिया, तो अब मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर पा रहा हूँ, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम बार शुक्राना है। गुरुजी ने मम्मी पापा को 7 तारीख को अपने जन्मदिन पे बुलाया था। इतनी भीड़ थी जिसका मैं क्या ही बताऊँ। और गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे से, आसानी से दर्शन भी हुए, उसका भी गुरुजी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। गुरुजी हमें सदा ऐसे ही सहायक बने रहें, हमारे को सद्बुद्धि प्रदान करें, हम किसी का गलत ना कर सकें। हे गुरुदेव, हमसे जो जाने अनजाने में पाप हुए हैं या किसी के लिए द्वेषहीन भावना है, उसको ख़त्म करने में हमारी सहायता प्रदान करें, और उन सभी के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं किसी का चाहकर दिल नहीं दुखाना चाहता। मैंने जिसका जानबूझकर या अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो, उसके लिए मैं आपसे और उन सभी से क्षमा मांगता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे सुमार्ग प्रशिक्षित करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आपने हमेशा ही कहा है, तेरी हारी हुई बाजी को पलट के जीता हुआ बना दिया है, उसके लिए। और जो भी आपने अनेक अच्छे वाक्य मेरे को बताए हैं, जैसे ही वो पूर्ण होंगे तो मैं बाकी सभी संगत के साथ वो शेयर करूँगा। उसके लिए भी अनंतम अनंतम बार गुरुजी आपका शुक्राना है। हम आपका शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है, जिसके लिए हम आपको शुक्राना नहीं कर सकते, बट शुक्राना जैसा आपने बताया है, शुक्राना करने के लिए हम आपका शुक्राना कर रहे हैं। और मैं जैसा बता रहा था कि उस दिन मम्मी पापा आए थे भाई के साथ, हमने सपरिवार सहित गुरुजी के दर्शन किए और बहुत अच्छे से किए। वहाँ पे मम्मी को 2 रिटर्न गिफ्ट भी मिले थे, जिसमें एक उनका बर्थडे का और एक उनका वहाँ आने का गुरुजी ने वो दिलवाया था। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। जय गुरुजी की सभी को। जय गुरुजी की गौरव अंकल, जय गुरुजी की प्राची आंटी। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मन जाप के साथ स्टार्ट करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने जो भी दिया उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। गुरुजी ने जो भी हमारे को दिया है, जो सा भी हमें दिखाया है, जैसा भी बनाया है, उन सब चीज़ों के लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। गुरुजी जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जो भी उन्होंने हमें जैसे भी दिया, जब भी दिया, वो उनके ही मर्जी के अनुसार दिया। हम तो मन बुद्धि हम उनके बालक हैं। हम तो सामाजिक उसमें कुछ भी मांगते रहते हैं, गुरु पिता ऐसा कर दो, गुरु पिता वैसा कर दो, भगवान जी ऐसा कर दो, भगवान जी वैसा कर दो। बट हमारे लिए क्या अच्छा है और कब देना उसको उचित रहेगा, उस हिसाब से गुरु पिता ने हमें वो दिलवाया है। उसके लिए अनंतम बार, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। गुरुजी ये बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं, तेरे घर में जल्दी आऊँगा, या गुरुजी मेरे को इतनी बार तितली रूप में, और ज़्यादातर तो तितली रूप में और मोर के भी काफ़ी दिनों से दर्शन नहीं हुए, बट काफ़ी साल हो गए उन्होंने मोर के भी दर्शन कराए। बहुत बार मेरे को एक्सीडेंटों से बचाया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। हर पल का, हर श्वास का, हर चीज़ का शुक्राना।
हमें तो गुरु पिता का इस चीज़ का भी शुक्राना करना चाहिए कि एक्सीडेंट होते होते बचा, मुझे ना खरोच आई ना मेरी गाड़ी को कोई खरोच आई, उसके लिए भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। गुरु पिता बोल रहे हैं कि मेरे घर में पैसों की बारिश होगी। अब ये तो गुरु पिता ही जानते हैं कब होगी, कैसे होगी। हाँ, लेकिन एक बात और भी बताना चाहता हूँ आपको कि पिछले संडे मैं और मेरा भाई दोनों मंदिर गए थे, बड़े मंदिर। वहाँ से जब मैं लौट रहा था तो मुझे अचानक से धन वर्षा के रूप में मुझे पैसे मिले। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। और गुरु जी ने हमें इतना अच्छा सेहत दी, उसके लिए भी अनंतम बार शुक्राना है। इतना अच्छा देखने के लिए आंखें दी, हाथ पैर चलने के लिए दिए, काम करने के लिए दिए, उसके लिए हर चीज़ के लिए जो भी गुरु पिता ने हमें दिया उसके लिए भी अनंतम बार शुक्राना है। बस गुरु जी से एक ही प्रार्थना है, सुमार्ग पे हमें चलाए रखे और सुमार्ग सुकर्म करवाते रहे। उसके लिए बस यही प्रार्थना करना चाहूँगा और सभी को सुमार्ग प्रशिक्षित करे, कोई भी गलत वचन का प्रयोग ना करे और सबको सुमार्ग प्रशिक्षित करे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँ। आइए संगत जी, सत्संग की शुरुआत गुरु मंत्र के साथ करते हैं। आप भी मेरे साथ गुरु मंत्र का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की आप सभी को, जय गुरु जी की प्राची आंटी, गौरव अंकल और सभी को। मेरा सत्संग इस प्रकार है कि मैं बहुत दिनों से कोई भी सत्संग नहीं कर पाया था, ना जाने क्यों। कोई नेगेटिविटी थी या गुरुजी का आदेश नहीं था, जो भी था मैं सत्संग भी नहीं सुन पा रहा था और ना कर पा रहा था। पहले तो सत्संग सुन भी लेता था, लेकिन आजकल तो सत्संग भी सुन नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों। बट आज गुरुजी का आदेश हुआ और आज 5 सितंबर गुरु टीचर डे भी है, तो गुरुजी के आदेश से मैं ये सत्संग कर रहा हूँ। गुरुजी ने मेरे को बहुत सारी ब्लेसिंग दिए, बहुत सारे अपने तितली स्वरूप में और ना जाने किस किस स्वरूप में दर्शन दिए। हम तो गुरुजी के इतने अनजान बालक हैं कि गुरुजी को पहचान भी नहीं पाते। गुरुजी ने हमें जो दिया उसके लिए शुक्रिया, और जो देंगे उसके लिए भी शुक्रिया, और जो नहीं दिया उसके लिए भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। क्योंकि गुरुजी को पता है हम तो गुरुजी के मूर्ख बालक हैं कि उनसे हमेशा कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। बट गुरुजी को पता है हमें क्या देना है और क्या नहीं देना, उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। गुरुजी हम सब पर ऐसी ही कृपा बनाए रखें। गुरुजी की कृपा से मेरे सब काम हो रहे हैं, जो भी होगा अच्छा ही होगा। गुरुजी जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आइए संगत जी दोबारा मंत्र जाप करते हैं। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप बोले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे, हे देवादिदेव महादेव, हे परम पिता परमेश्वर, हे गुरुदेव, हम सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सुमार्ग पे शिक्षित करें और गलत बातों से हटा के माड़े कर्म को काट के हमें सुसंगति और सुमार्ग को प्रशिक्षित करें। हम आपके बालक हैं, कोई भी गलती हुई है हम सभी को क्षमा करें और हम सभी संगत पे अपनी दया दृष्टि और सुबुद्धि प्रदान करके सुमार्ग प्रशिक्षित करें। हर हर महादेव। जय हो गुरुदेव। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। जय प्राची गौरव जी, आप सबको जय गुरु जी। प्राची जी, गौरव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतने प्यार से आपने मेरे सत्संग भी शेयर किए, उसके लिए गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करें। आज संगत जी शुक्रवार है, गुरु जी का शुक्राने का वार है, तो गुरु जी के मंत्र जाप से मैं शुक्राना शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, पहले तो मैं कल वीरवार का गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि कल मैंने वेडनेसडे को अपने बेटे को बोला था कि
कल थर्सडे गुरुजी को भोग लगाने के लिए, तो उसकी ड्यूटी कुछ ऐसी लगी हुई थी, तो उसने बोला कि मेरे मम्मा मेरे से मुझे लग नहीं रहा मैं जा पाऊँगा, क्योंकि यूके में संगत जी मैंने बताया था कि बहुत दूर-दूर चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो गुरुजी की कृपा से मैंने कल गुरुजी को, साईं बाबा जी को, सारे भगवान जी को भोग लगाने के लिए बेसन खुद घर में बनाया, जो गुरुजी की कृपा से संगत जी इतना अच्छा बना कि मुझे लगता है मेरे गुरुपा को भी बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि जब बाद में मैंने बच्चों को वो भोग दिया तो बच्चे भी बोल रहे थे, मम्मा आज गुरुजी आए भोग खा के खुश हो गए होंगे, उन्होंने आपको खूब ब्लेसिंग दी होगी। तो मैंने उनको बोला कि मेरे गुरुपा तो हमें हमेशा ही ब्लेस करते रहते हैं, उसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो आज शुक्रवार का दिन है, उसके लिए भी गुरुजी का हर घड़ी, हर पल, हर चीज़ का शुक्राना, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने जब से मुझे अपनी संगत में जोड़ा, मैं इतनी खुश हूँ कि अब मुझे समझ आती है कि गुरु बिना गति नहीं है। और क्योंकि जब से गुरुजी ने संगत बनाया मुझे अपनी, तो हर रास्ते धीरे-धीरे खुल रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि किस तरह हमें अपना दिन कैसे व्यतीत करना चाहिए और कैसे गुरुजी समझाते हैं हमें अपना भगवान की तरफ भी मन लगाना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। तो इतने अच्छे तरीके से गुरुजी हमारे को समझाते हैं संगत जी, कि जिससे मन खुश हो जाता है। तो गुरुजी इसी तरह ब्लेसिंग बनाए रखें और हम डेली कुछ ना कुछ इतना अच्छा सीख रहे हैं गुरुजी अपने से, क्योंकि संगत जी ना तो मैंने पहले ऐसे इतने लंबे कभी पाठ किए थे, अब तो मन करता है कि ऐसे कुछ ना कुछ करती रहूं। जैसे मैंने पिछले सत्संग में बताया था 51 दिन का मैंने सुखमनी साहब का पाठ भी संपूर्ण किया। अब मैंने जपजी साहब का पाठ किया हुआ है, जो कि मेरा 2 दिन के बाद वो भी संपूर्ण होने वाला है। साथ में संगत जी मैंने चौपाई साहब का पाठ भी शुरू किया हुआ गुरुजी की कृपा से। गुरुजी इतने प्यारे हैं, हमें इतने अच्छे रास्ते पर चलाते हैं और इसी से हम अच्छे कर्म भी करना सीख जाते हैं, जो हमारे आगे की ज़िंदगी के लिए, हमें आगे का रास्ता अच्छा दिखाने के लिए गुरुजी ने हमारे को प्रेरित किया कि जो हमारा आखिरी रास्ता तो भगवान का रास्ता ही है। अगर हम ये अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो हमें गति गुरु के चरणों में मिल सकती है और गुरु के चरणों में जगह मिल सकती है। तो इसलिए संगत जी हम जितना अपना गुरुजी का मंत्र जाप करें, जितना भगवान का नाम लें, सिमरन करें, उतना ही हमारा ज़िंदगी में हमारे काम आना और किसी चीज़ ने हमारे काम नहीं आना। ये तो सब संगत जानती है। इसलिए जितना मर्ज़ी हो जाए, हमें अपने पाठ पूजा के लिए समय तो निकालना ही पड़ेगा। जैसे हम बाकी चीज़ों के लिए भी तो संगत जी अपना समय निकालते हैं कि हमने आज ये करना है, वो करना, तो इसीलिए भगवान का पाठ करने के लिए भी हमें एक ज़रूर वक़्त निकालना चाहिए भगवान के साथ आमने-सामने बैठ के बात करने के लिए, अपने मन की बात उनको सुनाने के लिए और उनसे अच्छी-अच्छी बातें सीखने के लिए। तो ये तो मैं जितना गुरुजी के साथ गुरुजी मुझे अपने साथ गुरुजी ने जोड़ा है, उतना ही ज़्यादा मैं उनसे अब सीख रही हूँ, जिसके लिए गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मैं अपने गुरुपा का उतना ही कम है। संगत जी कैसे लगता है कि अब एक बहुत अच्छी रूटीन सी बन गई है कि हमें ये काम करना ही चाहिए, जोत जलाओ, पाठ करो, आमने-सामने बैठ के भगवान से बात करो, दिल की बात करो, मन हल्का करो। तो बाकी दुनिया तो हमारी बातों से हँसती है, एक भगवान ही है, हमारे गुरुपा ही हैं जो हमारे दिल की बातें सुनते हैं और हमारे हमारे काम पूरे भी करते हैं। उसके लिए गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है, सारे देवी-देवताओं का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। अपने साईं बाबा जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, गणेश जी का जितना शुक्राना करूँ, हनुमान जी का, माता रानी का, सारे देवी-देवताओं का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुजी इसी तरह से हमें अच्छे रास्ते पर चलाते रहना और मेरे बच्चों को भी ऐसे चलाते रहना
और हमें कहीं गलत रास्ते पर भटकने ना देना और अपने चरणों में लगाए रखना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।